वेलकम गाइस इन दिस सेशन। इस सेशन में हम फोटोशॉप के वर्कफ्लो, फोटोशॉप के कंसोल को समझेंगे और इस कंसोल में मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर कौन सी चीजें हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और आगे की जर्नी और आसान हो जाए। तो मैं फोटोशॉप लॉन्च कर रहा हूं। मेरे पास फोटोशॉप एडोब फोटोशॉप 2026 है जो कि आज के डेट में सबसे लेटेस्ट है। इसको मैं लॉन्च करता हूं। ये फोटोशॉप स्टार्ट हो गया है प्रॉपर तरीके से और इसमें मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करता हूँ समझने में। टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव सम बेसिक थिंग्स, राइट? इनटू दिस द फर्स्ट ऑप्शन इज न्यू फाइल। न्यू फाइल का मतलब है यहां से हम कोई भी नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप में। सेकेंड ऑप्शन है ओपन। ओपन मतलब किसी इमेज को हमें ओपन करना हो तो ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा। किसी फोटोशॉप की फाइल को ओपन करना हो तो हमें ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा। देन हमारे पास में कुछ वैल्यूएबल सपोर्टिव चीजें जैसे लर्न योर फाइल्स, शेयर्ड विद यू प्रोजेक्ट्स, टेम्पलेट्स, इसको भी हम डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। टॉप हैंड साइड में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हम देख लेंगे ये सारे मेन्यूज हैं जो अलग अलग चीजों के लिए हम इनका यूज करेंगे। सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट में, यहाँ पर सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट में आप देख पाएंगे ये सारे रिसेंट फाइल्स हैं, वो सारे फाइल्स जो अभी हमने कुछ समय पहले जिनका यूज किया होगा। ओके, सो मूविंग अहेड, एक स्टेप और आगे अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अभी ये पूरा फोटोशॉप ओपन नहीं हुआ है। फोटोशॉप ओपन हो गया है बट कोई फाइल जब तक ओपन नहीं होगी सारे टूल्स ये नहीं ओपन होंगे। ये ध्यान दीजिएगा, सारे टूल्स नहीं आएंगे। सो अभी मैंने क्या किया कि मैंने ओपन क्लिक किया। ओपन क्लिक करके सपोज करिए मैंने ये फाइल ओपन कर ली। अब आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर कुछ कुछ इसमें विजिट्स हैं। उन विजिट्स को मैं बताता हूं कि किस विजिट्स का क्या काम है। टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ये सारे, इसको हम टूल बार बोलते हैं। ये सारे टूल बार्स हम पढ़ेंगे। इन टूल बार्स में आप देख सकते हैं कि ये सारे टूल्स हैं एक एक करके। ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। इसको मेन्यू बार बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको। ये प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी बार का मतलब होता है या तो ऑप्शन बार बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी बार। इट मीन्स आप कोई भी टूल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उस टूल से रिलेटेड आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ जाएंगी। ओके, सो कोई भी टूल आप सेलेक्ट करते हैं ये एक जैसा नहीं रहेगा, स्पेस सेम रहेगा, बट विच एवर टूल्स यू सेलेक्ट बेस्ड ऑन दैट टूल आपको यहाँ पर उसके ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये सारे ऑप्शंस हम पढ़ेंगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, इस सेशन में नहीं आगे के सेशन में। ये सेशन आपका बस एक गो थ्रू करने के लिए है कि फोटोशॉप एप्लीकेशन का एक गो थ्रू हो जाए। राइट हैंड साइड में आपको यहाँ से लेयर्स और जो सपोर्टिव एलिमेंट्स मिलती हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, एक्शन हो गया, ये लेयर्स हो गए। ओके, प्रॉपर्टीज, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड में दिखती है। जैसे ये भी एक ऑप्शन बार है और ये भी एक ऑप्शन बार है, ये मिक्स एंड मर्ज करके काम करती है। ठीक है, सो नाउ ये सेंट्रल पार्ट है। ये जो पार्ट है आपका, ये सेंट्रल पार्ट है। इसको हम स्टेज एरिया बोल सकते हैं। स्टेज एरिया का मतलब ये हुआ कि जहां पर हम परफॉर्म करेंगे, जहां पर हम किसी चीज को बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एरिया। बॉटम पार्ट में ये एक फ्लोटिंग विंडो है, फ्लोटिंग स्ट्राइक बार है। ये एआई से रिलेटेड स्ट्राइक बार है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे सिलेक्ट सब्जेक्ट, रिमूव बैकग्राउंड, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। बट अभी मैं आपको एक गो थ्रू कराता हूं कि ये यहाँ से ये सारी चीजें आती हैं। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है लर्नर से स्टार्टिंग में कि कभी कभी क्या होता है कि ये टूल्स गायब हो जाते हैं। उस केस में आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार आपको दिखाता हूं। एक तो ये देखिए, आप इसको क्लिक करेंगे तो सिंगल रो, सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम में आ जाएगा। सेकेंड चीज, अगर आप विंडो पे जाते हैं तो यहाँ से सारी चीजें, जो जो चीजें अवेलेबल होती हैं फोटोशॉप की स्क्रीन पे, ये सारा कुछ आपको यहाँ से दिखेगा। ओके, सो हियर यू विल फाइंड वन ऑप्शन दैट इज टूल्स। ठीक है, ऑप्शंस, टूल्स, कॉन्टेक्चुअल टास्क बार। तो आप एक बार क्लिक करिए कॉन्टेक्चुअल टास्क बार, ये गायब हो गया। मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूं। मैंने कॉन्टेक्चुअल टास्क बार क्लिक किया तो ये आ गया। इसका मतलब इसको कॉन्टेक्चुअल टास्क बार बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये चीजें बदलती रहती हैं, आती रहती है, जाती रहती है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। देन वी हैव टूल्स। ये टूल्स चला गया और ये टूल्स आ गया। ये है आपका ऑप्शंस, यानी कि ऊपर जो ऑप्शंस आ रहे थे वो ऑप्शंस बार है, ये प्रॉपर्टी बार है। ऑप्शंस बार, प्रॉपर्टी बार, कंफ्यूज नहीं होना। तो आप यहाँ पर ऑप्शंस करेंगे तो आ जाएगा, आप ऑप्शन क्लिक करेंगे तो चला जाएगा। अब आपको ये लगता होगा कि इसकी जरूरत क्या है करने की। गाइज, आप जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, अभी तो आपने बहुत ही एलिमेंट्री स्टेज से चीजों को स्टार्ट किया है। अब आप जैसे जैसे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो चीजें एडवांस होती चली जाती हैं, लर्नेबिलिटी बढ़ती चली जाती है और आपको फिर स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। राइट, काम करने के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। टूल्स आपके लिए, ऑप्शंस आपके लिए उतने मायने नहीं रखते हैं, बिकॉज आप धीरे धीरे चीजों को लर्न कर लेते हैं। सो उस केस में क्या होता है कि हम नॉन रिक्वायर्ड चीजों को एक्सपर्टीज लेवल पे हाइड कर देते हैं, जिससे कि हमें स्पेस मिल जाएगा।
कैसे, एक बार दिखाते हैं। सपोज करिए कि आपने एक बार एफ क्लिक किया तो कुछ चीजें हट गया स्क्रीन से, एक बार और एफ क्लिक किया, सब कुछ हट गया। फोटोशॉप बंद नहीं हुआ है, सेम चीज है, बट सारा कुछ हाइड हो गया। अब अगर मैं एक्सपर्ट यूजर रहूंगा गाइस, एक्सपर्ट यूजर, तो हमें सारे टूल्स याद हैं। जैसे मार्की टूल एम, ये मार्की टूल हो गया, राइट। कंट्रोल सी कंट्रोल बी, आप देख रहे हैं मैं ऑपरेट कर पा रहा हूं, हमें किसी टूल की जरूरत नहीं है। टूल की जरूरत है, किसी टूल को देख करके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहां पर मैंने इसको छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, ओके, मैंने इसको ऐसे किया, इस तरीके से ऐसे कर दिया। इट मीन्स कि हमारे पास स्पेस ज्यादा रहा काम करने का, और सारे टूल्स को मैंने हाइड कर दिया। ये कैसे हुआ गाइस? एफ प्रेस करने से। एफ शॉर्टकट है, एक बार एफ प्रेस करेंगे तो सेमी मोड में चला जाएगा, एक बार एफ प्रेस करेंगे तो बिगर मोड में चला जाएगा, ठीक है। सो एक चीज और है, हम इसका यूज कब करते हैं? सपोज करिए कि क्लाइंट को कोई एक क्रिएटिव आउटकम दिखा रहा है, तो क्लाइंट को अगर आप ऐसे दिखाएंगे ना, तो उसको सारे टूल्स ऑप्शन सब एक साथ दिखते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉग्निटिव लोड इंक्रीज होता है, माइंड पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता इस पर्टिकुलर चीज पे। तो अब उस केस में हम लोग क्या करते हैं? उस केस में हम हाइड कर देते हैं सारी चीजें, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अब सपोज करिए कि हमने इसको एक इमेज ओपन किया, लेट्स से ये इमेज है हमारी। अब हमें क्लाइंट को दिखाना है कि सर ये देखिए मैंने एक डिजाइन बनाई है। तो डिजाइन आप दिखा रहे हैं, लेकिन पता है क्लाइंट और क्या क्या चीज देख रहा है, ऊपर के ये सारे ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शंस। सो उसका माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है डिजाइन पे। तो उसके लिए हम क्विकली क्या कर देते हैं? F दो बार क्लिक कर देते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं ऐसे। और फिर हम बोलेंगे सर आप डिजाइन देखिए। अब मैं आपसे पूछूं कि अब आपको क्या दिखता है, तो आप कहेंगे यस मनोज, 100% आई कैन कंसंट्रेट ऑन योर स्क्रीन डिजाइन, जो कि हमें समझ में आ रहा है। नॉइज हट गया, पहली चीज। जो बाकी सारी चीजों की नॉइज थी फोटोशॉप पे वो हट गया। दूसरी चीज, नॉइज की वजह से जो माइंड पे प्रेशर पड़ रहा था, कॉग्निटिव लोड बढ़ रही थी, वो हट गया। और तीसरी चीज, आपका फोकस्ड एकदम से एग्जैक्ट इस स्क्रीन पे आ गया। तो अब आप ज्यादा अच्छे तरीके से इस डिजाइन पर फोकस कर पाएंगे एज कंपेयर टू सब कुछ एक साथ होता, ठीक है। आई होप आपने इस शॉर्टकट को याद कर लिया होगा या नोट कर लिया होगा। एफ प्रेस करने से फुल स्क्रीन पे, सेमी फुल स्क्रीन पे आता है। ये प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर यहाँ से चला जाएगा, आ भी जाता है। अगर चला जाएगा तो राइट हैंड साइड में आप इसको क्लिक करेंगे तो ऐसे आ जाता है। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर आप कंट्रोल एफ करते हैं तो ये एक डिस्कवरी स्क्रीन खुल जाती है। यहाँ से कोई भी चीज आपको ढूंढना होगा, कोई भी टूल्स ढूंढने होंगे, कुछ भी फोटोशॉप में आप क्लिक करिए। जैसे हमें ढूंढना है स्टैम्प टूल, ठीक है, स्टैम्प टूल, स्टैम्प काइंड ऑफ कुछ सर्च करना था। तो हमने जैसे स्टैम्प डाला, उससे रिलेटेड आप देख रहे हैं ये सिस्टम बता रहा है, राइट। आप जहां पर माउस ओवर करेंगे सिस्टम बताएगा कि कहां पर वो टूल पड़ा हुआ है। आप देख लीजिए कितना वैल्यूएबल बना रखा है फोटोशॉप ने, कि एक नॉन लर्नर्स भी, एक लो लर्नर्स भी, बेसिक लर्नर्स भी अगर अच्छे तरीके से चीजों को समझना चाहता है तो फोटोशॉप उसको हेल्प करता है समझने में कि चीजें कैसे काम करती हैं। किसी कोई भी टूल अगर आपको ध्यान से उतर जाता है कि वो टूल कहाँ पर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें एक बार क्लिक कर देना। जैसे मान लीजिए कि इरेजर टूल, ERA मैंने प्रेस किया, ठीक है जी, ERASER, इरेजर डाला। अब आप देख सकते हैं कि आप जहां पर माउस को होवर करेंगे इरेजर टूल पर वो हिंट करता है, राइट। अब सपोज करिए हमें क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना था, क्विक, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये देख लीजिए क्विक, किसके अंदर वो क्विक पड़ा हुआ है ये सब आपको दिखता है। ये कैसे आता है गाइस? कंट्रोल एफ मींस फाइंड। सो ये हो गया ये सारी चीजें। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। ये सेशन बस शॉर्ट में इसलिए था जैसे कि आपको थोड़ा सा गो थ्रू करा दे सिस्टम के बारे में, और नेक्स्ट सेशन में हम कनेक्ट करेंगे जिसमें हम सारे टूल्स को गो थ्रू करेंगे और उन टूल से क्या क्या मैक्सिमम चीजें हम कर सकते हैं वो चीज हम देखने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।